हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। और आज ये आपकी फर्स्ट क्लास है जिसमें आप पढ़ेंगे लाइंस और एंगल्स के बारे में। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, फाइंड एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी इन द एडजॉइनिंग फिगर। फिगर आप बोर्ड पर बना हुआ है, आप देखिए यहाँ पे। इसके बारे में आपको बताया गया था कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इसमें बनते हैं। जैसा कि आपको इसमें बताया गया था कि ये आपका एंगल है, एंगल ए बी सी डी। आपको इसके बारे में ये बताया गया था कि एंगल ए इक्वल होता है एंगल सी के, एंड एंगल बी जो है एंगल डी के अपोजिट, यानी अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है आपको ए बी सी की वैल्यू बतानी है, यानी ये कितने डिग्री का एंगल बनेगा आपको ये बताना है। और इसमें एक एंगल मान लेते हैं, अगर हम इसे लेट कर लें ए बी सी, तो ये वाला एंगल हमारा क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, मान लेते हैं सॉल्व करने के लिए आपके। तो लीनियर पेयर के बारे में आपने पढ़ा है कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन होती है तो 180 डिग्री की होती है, 180 डिग्री की, यानी कि यहाँ से कोई एंगल अगर ड्रॉ कर रहे हैं हम तो ये 180 डिग्री बताता है। तो इस समय आप इस लाइन पर ध्यान नहीं दे करके आप ये अगर ये लाइन देखेंगे, ये तो ये की स्ट्रेट लाइन है, और यानी कि इस एंगल का सम और इस एंगल का सम टोटल कितना हुआ, 180। ठीक है, तो ये लीनियर पेयर इक्वेशन से आएगा। सॉल्व करते हैं यहाँ पे। देखिए, एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल 180 डिग्री बनेगा। कहां से, लीनियर पेयर एंगल, यानी कि यहां से आएगा ये, यानी लीनियर पेयर एंगल क्या होता है, 180 डिग्री का होता है। यहां पे हमें पता है क्या कि एंगल डी जो है वो कितने का है, 20 डिग्री का है। ठीक है, तो यहां पे हम एंगल डी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो एंगल सी प्लस जो आपका एंगल डी है, एंगल डी की वैल्यू कितनी है, 20, तो यहाँ पे हम 20 पुट कर देते हैं, इज इक्वल 180 डिग्री। ठीक है, लेफ्ट साइड से इसे राइट साइड में लेके आएंगे तो प्लस में 20 है, राइट साइड में आएगा माइनस को 20 हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस में 20 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल माइनस करेंगे 160 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये एंगल सी की वैल्यू हमें मिल गई है, कितने डिग्री आई है, 160। नेक्स्ट हम अगर इसे एक स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं, इस वाली को स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं, तो एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, नाउ एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल, एंगल डी नहीं है सॉरी, यहाँ पे एंगल बी है, इज इक्वल 180 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल सी की वैल्यू ये लीनियर पेयर से आया हुआ है, पेयर एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल सी की वैल्यू पुट कर देना है आपको 160 डिग्री, प्लस एंगल बी की वैल्यू आपको पता नहीं है, 180 डिग्री ये है, 160 डिग्री को लेफ्ट से राइट में लेके जाएंगे, इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा,
माइनस कर देंगे, एंगल बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 डिग्री। चलिए हमने एंगल सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, एंगल बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, एंगल ए की वैल्यू भी बताना है आपको, एंगल ए की वैल्यू। यहां तक आप सभी को अगर कोई दिक्कत होती है तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसे हम इरेज करते हैं। हाँ, नोट कर लेते हैं हम कुछ टॉपिक, जैसा कि हमारे पास जो वैल्यू आई है हमने फाइंड आउट किया है, एंगल सी की वैल्यू 160 आई है, एंगल सी की वैल्यू 160 आई है एंड एंगल बी की वैल्यू 20 डिग्री आई है। अभी आपको एंगल ए की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए एंगल ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे हम। देखिए एंगल ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मान लेते हैं ये नहीं है आपके पास, ये इतना नहीं है, ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है। तो एंगल ए प्लस एंगल जो हमने डी लेट करके माना था, एंगल डी, एंगल ए प्लस एंगल डी कितने का होगा 180 हो जाएगा। या हम ऐसा भी मान सकते हैं अगर हम इसको लेके चलते हैं तो, और अगर हम ये वाली लाइन लेकर चलें, इसको बंद कर लें, तो एंगल बी जो है, एंगल बी और ए इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो 180 होगा। तो आप दोनों भी मेथड सॉल्व कर सकते हैं, इस वाली स्ट्रेट लाइन से भी, इस वाली से, जिससे चाहो एंगल ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। चलिए हम एंगल बी और ए से ही निकाल लेते हैं। अगेन वैसा ही करते हैं दोबारा, एंगल ए और एंगल बी, यानी कि एंगल बी प्लस एंगल ए इज इक्वल कितना आएगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये एक लीनियर पेयर इक्वेशन है, लीनियर पेयर एंगल, जहां कहीं भी लीनियर पेयर एंगल होता है वो हमेशा 180 डिग्री का होता है, ठीक है, वो 180 डिग्री का होगा। अब देखते हैं यहां पे हमारे पास एंगल बी की वैल्यू है, कितनी है 20 डिग्री, एंगल बी की वैल्यू कितनी है 20 डिग्री, इसको पुट कर देंगे, ठीक है। एंगल बी इज इक्वल 20 डिग्री, क्योंकि ये वैल्यू आपके पास दी गई है, यहाँ पे रखते हैं हम एंगल बी की वैल्यू 20 डिग्री प्लस एंगल ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, हमें मालूम नहीं है 180 डिग्री ये है, ठीक है। लेफ्ट से राइट में लेके जाएंगे हम 20 को तो निगेटिव में आएगा, क्योंकि इधर पॉजिटिव में 20 है, इधर लेके जाएंगे निगेटिव में रखेंगे। चलिए एंगल ए इज इक्वल 180 डिग्री माइनस कर देंगे 20 डिग्री, तो एंगल ए की वैल्यू क्या आ गई 180 से 20 माइनस कर देंगे 160 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो हमसे जो पूछ रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है एंगल ए बी एंड एंगल सी की वैल्यू बतानी थी, तो आपने देखा एंगल ए की वैल्यू 160, एंगल बी की वैल्यू 20, एंगल सी की वैल्यू 160 और एंगल डी की वैल्यू जो है यहाँ पे दिया ही था। तो इस प्रकार जो है एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई है 160 एंड एंगल बी की वैल्यू 20 डिग्री एंड एंगल सी की वैल्यू 160 डिग्री, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आएगा तो आप पूछ सकते हैं।